नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। चाचा भतीजे के बीच सह और मात की लड़ाई को लेकर बिहार अक्सर सुर्खियों में रहा है। कभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव और उनके मुंह बोले चाचा कहे जाने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के बीच चलते आ रहे राजनीतिक दांवपेच के बीच बिहार सुर्खियों में रहा है, तो अब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की लड़ाई को लेकर बिहार चर्चा के केंद्र में है। नीतीश और तेजस्वी के एक मंच पर आ जाने से दोनों के बीच की लड़ाई का किस्सा तो फिलवक्त सरेआम नहीं हो रहा है, लेकिन चिराग और पारस के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई को लेकर बिहार में एक अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है। दोनों के बीच की लड़ाई में दो फाड़ हो चुके लोजपा के एक फाड़ का नेतृत्व देश ही नहीं दुनिया में एक अलग तरह की पहचान बना चुके पद्म भूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, तो दूसरे गुट के नेतृत्वकर्ता रामविलास पासवान के पुत्र जमुई सांसद चिराग पासवान हैं। हालांकि चिराग पासवान दिवंगत रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान के पुत्र हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस उनके सगे भाई हैं। दो भाग में लोजपा के बंटने के बाद से रामविलास पासवान के घर की लड़ाई सड़कों पर जुगाली तो कर ही रही है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर दोनों के बीच छिड़ी राजनीतिक जंग के बीच हाजीपुर सीट भी अगर दोनों के हाथ से निकल जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए को पटकनी देने के लिए विपक्षियों द्वारा एकजुट होकर इंडिया गठबंधन का गठन किया गया है, विभिन्न पार्टियां और गठबंधन द्वारा एक एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही पूरी ताकत झोंकी जा रही है। वहीं रामविलास पासवान की परंपरागत सीट कहे जाने वाली हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पारस और चिराग के बीच फंसे विवाद को सुलझा पाना एनडीए के लिए आसान नहीं हो पा रहा है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर फंसे पेंच के कारण एनडीए और इंडिया गठबंधन का समीकरण भी गड़बड़ाया नजर आ रहा है। हाजीपुर संसदीय सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ चुका है कि कम से कम एनडीए के लिए तो यह मुसीबत का सबब जरूर बन गया है। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व अगर पशुपति कुमार पारस के पक्ष में खड़ा होता है तो चिराग नाराज होकर एनडीए छोड़ देंगे, और चिराग के माथे पर अगर आशीर्वाद का हाथ रखा गया तो पशुपति कुमार पारस इंडिया के पाले में चले जाएंगे। दोनों में से कोई अगर एनडीए की मुट्ठी से निकले तो एनडीए को होने वाले घाटा का अंदाजा लगाना फिलवक्त मुश्किल कहा जा सकता है। दरअसल रालोसपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं और इस बार भी हाजीपुर सीट से चुनावी अखाड़े में कूदने को बेताब हैं। दूसरी ओर लोजपा टूटने और एनडीए में शामिल होने के बाद से लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान हर हालत में हाजीपुर सीट को हथियाना या यूं कहें कि अपने चाचा पारस को सबक सिखाना चाह रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि वह जमुई के साथ साथ हाजीपुर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। वह जमुई से चुनाव लड़ेंगे और उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर में अपना दमखम दिखाएंगी। ऐसी स्थिति के बीच हाजीपुर पहुंचे पशुपति पारस से जब पत्रकारों ने भतीजे चिराग के दावे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चिराग ने अगर हाजीपुर सीट में कोई पेच फंसाया तो वह चिराग को भी मुश्किल में डाल देंगे। पारस के मुताबिक चिराग अगर हाजीपुर में अपनी मां को लड़ा सकते हैं तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा सकते हैं, उसी के परिवार से बहन या मां को लड़वा देंगे। अब ऐसे सवाल यह उठ रहा है कि अभी तक राजनीति से कोसों दूर रहने वाली, घर के आंगन की दहलीज तक नहीं लांघने वाली दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी अपने सौतन के बेटे चिराग का साथ देंगी अथवा देवर की बात मानकर अपनी बेटी या दामाद के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगी, या फिर ससुराल परिवार के दबाव में आकर स्वयं चुनाव लड़ेंगी। वैसे हाजीपुर सुरक्षित सीट है, ऐसे में यह देखना होगा कि रीना पासवान की जाति कौन है। कहने वाले तो कहते हैं कि वह पंजाबी हैं, अगर वह दलित है तो फिर उन्हें इसका प्रमाण देकर ही नामांकन करना होगा। चिराग पासवान द्वारा कई बार इशारे में यह कहना कि हाजीपुर सीट से अगर वह स्वयं चुनाव नहीं भी लड़े तो पार्टी की तरफ से उनकी मां हाजीपुर से उम्मीदवार हो सकती है। निश्चित तौर पर दावे में कहीं न कहीं दम है, तभी तो वह इशारों में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। भतीजे द्वारा इस तरह की दावेदारी से परेशान नजर आ रहे पारस ने भी दो टूक लफ्जों में साफ साफ कह दिया कि अगर चिराग ने हाजीपुर से अपनी मां को उम्मीदवार बनाया तो वे भी जमुई में चिराग के खिलाफ परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बना देंगे। मतलब साफ है कि पारस अपने दिवंगत बड़े भाई रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी अथवा उनकी पुत्री को चुनावी अखाड़े में उतारने की धमकी दे रहे हैं। इधर पासवान जी के पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि अब तक घर गृहस्थी संभालती आ रही राजकुमारी देवी को चाचा भतीजे के बीच चल रहा तकरार सुहा नहीं रहा है और वह
चाहती हैं कि दोनों चाचा भतीजे मिलकर उनके पति की राजनीतिक विरासत को संभाल कर रखें। इधर समय समय पर पशुपति कुमार पारस कहते रहे हैं कि वह दिवंगत रामविलास पासवान के वास्तविक तौर पर राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और चिराग पासवान उनकी संपत्ति के वारिस। बहरहाल पशुपति कुमार पारस ने फिलहाल यह कहकर गेंद एनडीए के पाले में फेंक दिया है कि हाजीपुर सीट से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा यह तय करना एनडीए का काम है। पारस ने चिराग को भी नसीहत देने वाले अंदाज में कह दिया कि एनडीए में हो तो एनडीए का फैसला मानो, अन्यथा 40 सीटों पर खुद चुनाव लड़ लो। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।